नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ हरियाणा करंट अफेयर्स, आज हम शुरुआत करेंगे जनवरी मंथ के नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स यानी थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2021। इसमें हम कवर करने वाले हैं 15th ऑफ जनवरी से 21st ऑफ जनवरी तक के करंट अफेयर्स। और अगर इस टाइमलाइन में मैं इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डे है 15th ऑफ जनवरी और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल आर्मी डे। तो आप इसे ध्यान रखना कि नेशनल आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ जनवरी। चलिए, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल प्रीति कौशिक ऑफिशियल। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स स्पाइसेस मार्केट विल बी एस्टैब्लिश्ड, यानी हरियाणा गवर्नमेंट इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में मसाला मंडी एस्टैब्लिश करने वाली है। ऑप्शंस हैं गुड़गांव यानी गुरुग्राम, सिरसा, सोनीपत या पिंजौर। पिंजौर जो है वो पंचकुला में है। सो इसका जो सही जवाब है वो है सिरसा विलेज। और सिरसा विलेज कहां पर है? सिरसा विलेज है सोनीपत में। सो सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। सोनीपत की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और साथ साथ दिल्ली के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इनफैक्ट ये दिल्ली के एनसीआर रीजन में भी फॉल करता है। अगर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये पानीपत, रोहतक, झज्जर और जींद, इन चारों के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। इनफैक्ट ये NH1 पे फॉल करता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल में ही सिरसा ड्राई फ्रूट एवं मसाला मंडी और हुल्ला हेड़ी खरीद केंद्र के लिए बजट मंजूर हो चुका है। साथ साथ बजट में और भी चीजें बताई गई थी, दो मैंने ये बजट में कवर किया है, बट फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ ताकि बार बार पढ़ने से आपको चीजें याद हो जाएं। हरियाणा गवर्नमेंट जो है इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बना रही है सोनीपत के गन्नौर जगह पर। पंचकुला के पिंजौर में बनाया जा रहा है एप्पल मार्केट। ऐसे ही अगर मैं फ्लावर मार्केट की बात करूं तो वो बनाया जा रहा है गुरुग्राम में। और मसाला मंडी यानी मसाला मार्केट बनाया जा रहा है सिरसा विलेज इन सोनीपत। देखिए, इससे एक मैच द फॉलोइंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो। इसलिए प्लीज इनमें कंफ्यूज मत होइए, जो भी है उन्हें ध्यान रखिए। अगर सारे याद नहीं होते तो एटलीस्ट दो तो याद रखिए ही। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इनमें से कौन सी जगह पर हरियाणा गवर्नमेंट एक फिल्म सिटी खोलने वाली है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट इज गोइंग टू ओपन अ फिल्म सिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। वल्लभगढ़ की बात करें तो वल्लभगढ़ जो है वो गुरुग्राम में है। पिंजौर जो है वो पंचकुला में है। कैथल और गोहाना, और इसका सही जवाब है पिंजौर यानी पंचकुला। इनफैक्ट अगर हम बात करें अदर स्टेट्स की तो हाल में ही यूपी ने भी एक फिल्म सिटी बनाई है एट नोएडा, और उसी से इंस्पायर होके हरियाणा गवर्नमेंट जो है पिंजौर में फिल्म सिटी बना रही है। राइट, सो द हरियाणा CM says 50 to 100 acre land has been finalized for the proposed film city project to be located at Pinjore, which would be carried out on PPP basis, public private partnership basis। यानी खट्टर जी ने बोला है कि जो प्रपोज्ड फिल्म सिटी प्रोजेक्ट है उसके लिए 50 से 100 एकड़ लैंड ऑलरेडी फाइनलाइज की जा चुकी है और इसे बनाया जाएगा PPP बेसिस पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रिपेयर्ड अ स्पेशल 6-month एग्जिट स्ट्रैटेजी अंडर द सक्षम युवा स्कीम। What is the purpose for this initiative? यानी हाल में ही जो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है अंडर सक्षम युवा स्कीम, जिसमें वो स्पेशल 6-month एग्जिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली है। आपको इस इनिशिएटिव का पर्पस बताना है। पहला ऑप्शन है कि टू इंश्योर दैट नो यूथ रिमेन्स अनएम्प्लॉयड इन द स्टेट, यानी स्टेट में कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयड ना रहे। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्टेट का कोई भी यूथ
अनट्रेन्ड नहीं रहना चाहिए। तीसरा कहता है कि स्टेट का कोई भी यूथ अनएजुकेटेड नहीं रहना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जो ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सक्षम युवा स्कीम के अंडर बनी है, और हम सब जानते हैं कि सक्षम युवा स्कीम का जो मेन पर्पस है वो है एम्प्लॉयमेंट, और इसमें 35 साल तक के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो इसलिए जो स्पेशल 6 मंथ एग्जिट स्ट्रैटेजी है, यानी 35 ईयर प्लस 6 मंथ्स, ये इसलिए दी जा रही है ताकि कोई भी यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड ना रह जाए, राइट। चलो इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज हियर। अगर हम न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इट इज हियर, आप यहां से पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी की। So as part of this exit strategy, special efforts would be made to provide employment to those about 5,900 Saksham Yuvas who would leave the scheme during financial year 2021 and 2022 after completing 35 years of age, cut off under the scheme. So इस exit strategy के अंडर क्या होगा? देखिए, जो सक्षम युवा स्कीम है ना, वो 35 years तक की ही है। तो 35 इयर्स जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो 2021 यानी 2021 और 21-22 में, इन 2 सालों में जो इस स्कीम को छोड़ने वाले थे, तो उनके लिए जो है वो एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई गई है। यानी स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड ताकि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की जा सके। सो इस 6 month strategy के अंदर क्या होगा? So the 6 month strategy which has been chalked out for this purpose include 1 to 3 months short term skilling and upskilling of 3 to 5 days, 1 month job readiness training like CV preparation, interview preparation and career counseling, and 2 months job linkage with aggregators, local employers and telegram group। देखिए 6 मंथ्स को कैसे डिवाइड किया है? 1 से 3 महीने में शॉर्ट टर्म स्किलिंग होगी, फिर 3 से 5 दिनों में अपस्किलिंग होगी, फिर 1 महीने में उन्हें जॉब रेडी बनाया जाएगा, यानी ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो जॉब रेडी होंगे, और फाइनली 2 महीने उनको जॉब लिंकेज प्रोवाइड की जाएगी विद द एग्रीगेटर्स, लोकल एम्प्लॉयर्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, राइट। As per this initiative, special efforts would be made for increasing employability of Saksham Yuvas through their skilling, job readiness training and job linkage before they leave the scheme. This is we have already discussed. और इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर हम सक्षम युवा स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग 3,000 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट्स को दिए जाते हैं, 1,500 रुपए ग्रेजुएट्स को और 900 रुपए 12th के स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, इन एडिशन टू मंथली होनोरियम ऑफ ₹6,000 फॉर 100 आवर्स वर्क। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 2.30 लाख सक्षम युवाज हैं who are currently approved in Saksham Yuva platform, and more than 36,000 such युवा are working in different government department। तो ये जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन है। एंड मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने टारगेट भी फिक्स किया है टू प्रोवाइड करियर गाइडेंस टू 30,000 सक्षम युवास इन द ईयर 2021। यानी 2021 में गवर्नमेंट 30,000 सक्षम युवास को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ एक और एडेड फैक्ट है, वो ये कि विद द व्यू टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ इन द स्टेट, सीएम हैड लॉन्च्ड रोजगार पोर्टल इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। यानी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है रोजगार पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी जगह पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज लोकेटेड? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिसार। यानी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज है वो हिसार में है। देखिए सबसे ज्यादा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है वो करनाल में ही है, जैसे सॉइल सैलिनिटी के लिए, फिर राइस के लिए, फिर डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब करनाल में है। बट जो बफेलो रिसर्च के लिए है वो हिसार में है। और हाल में ही इन्होंने एक डेवलपमेंट भी की थी जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से हरियाणा की कौन सी जेल है जो कि इन हाउस रेडियो स्टेशन प्रोवाइड करने वाली अपने आप में पहली होगी? ऑप्शन है पानीपत जेल, रोहतक जेल, हिसार जेल या भिवानी जेल। और सही जवाब है पानीपत जेल, राइट। देखिए, तो पानीपत जेल टू बिकम फर्स्ट इन हरियाणा टू हैव इन हाउस रेडियो स्टेशन एंड एज पर द जेल अथॉरिटीज द आरजेज इंक्लूडेड अ 25-year-old अफगानिस्तान नेशनल निमातुल्ला who is in पानीपत जेल फॉर इलीगल स्टे इन इंडिया विदाउट अ वैलिड वीजा। तो आरजेज जो है उनमें से एक आरजे जो है वो अफगानी नेशनल भी है जिसका नाम निमातुल्ला है, जो कि बिना वैलिड वीजा के इंडिया में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री फसल संरक्षण योजना या भवंतर भरपाई योजना। देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जो सही जवाब है वो है मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना। बागबानी का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी इसमें जो इंक्लूडेड होते हैं वो है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, राइट। पेरिशेबल का मतलब होता है कि जो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट, जिसमें वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में अगर बात करें तो horticulture crops are also covered under प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑफ एश्योर्ड अमाउंट पर एकड़ हैज टू बी पेड। देखिए, ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं कवर किए जाते, वो कवर किए जाते हैं, बट उसमें जो प्रीमियम देना रहता है वो होता है 5%। बट जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो स्कीम लॉन्च की है दैट इज मुख्यमंत्री बागबानी फसल योजना या फिर कहिए सीएम हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसमें क्या होगा, इसमें जो फार्मर्स है उन्हें जो प्रीमियम पे करना है दैट इज ओनली 2.5%, राइट। और इस स्कीम के अंडर 20 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड किए हैं। उस 20 में से 14 वेजिटेबल क्रॉप्स होंगी, 2 स्पाइसेस होंगे और 4 फ्रूट्स होंगे। देखिए, जब भी नंबर जहां ज्यादा होता है ना वो आपको याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ वही चीजें याद करनी रहती है जहां कम हो। यानी इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को वाया एलिमिनेशन टैकल करें तो आप इनको याद मत करें, आप याद करें या तो 2 स्पाइसेस या 4 फ्रूट्स। बस ध्यान ये रखना, स्पाइसेस में क्या है, एक टर्मरिक है और एक गार्लिक है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पाइसेस दिखे तो आप उसे एलिमिनेट कर देना। एट द सेम टाइम फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो, किन्नू, प्लम एंड ग्वावा, इन 4 के अलावा कोई भी हो आप उसे एलिमिनेट करना। यानी बेसिकली आउट ऑफ 20 यू आर सपोज टू रिमेंबर ओनली 6 क्रॉप्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से हरियाणा के किस डिपार्टमेंट ने मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की है? और इसका सही जवाब है हरियाणा पावर डिस्कॉम्स। यानी अब क्या होगा कि आपको अगर अपने पावर बिल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो हरियाणा पावर डिस्कॉम है उसे सिर्फ एक मिस कॉल कर देना और वो सारी डिटेल्स आपको वाया एसएमएस प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस, राइट। Haryana Power Discoms said they have launched an alert service under which consumers can give a missed call from their registered mobile numbers, after which they will send a link जिसके थ्रू वो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे भी कर सकते हैं और इनफैक्ट डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, राइट। और जो कंज्यूमर प्रीपेड ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल में 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। And the consumer is not required to pay any type of security to get a prepaid facility, और prepaid facility लेने के लिए किसी भी तरह की कोई security देने की जरूरत नहीं है। And consumers can check their account balance through mobile apps, UHBVN स्मार्ट मीटर या फिर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम स्मार्ट मीटर which can be downloaded from Play Store या App Store, right? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रियंका जुनेजा जिन्हें हाल में ही मिसेस इंडिया 2020 के टाइटल से नवाजा गया है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं?
देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पेपर में नहीं पूछे जाते, स्पेशली HCS में इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट निल है, बट स्टिल मैंने इसे कवर किया है। द रीजन बीइंग कि हरियाणा करंट अफेयर्स शायद हो सकता है कि HSSC या बाकी लोग भी देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए आई कवर्ड दिस न्यूज कि प्रियंका जुनेजा, जिन्हें मिसेस इंडिया 2020 का टाइटल मिला है, वो पानीपत से बिलोंग करती हैं। तो चलिए इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। एंड अगेन आई वांट टू टेल कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा जो चैनल है उसका हैंडल है प्रीति कौशिक ऑफिशियल, राइट? टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।